हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से एक क्वेश्चन बैंक की एक सीरीज़ दी जा रही है जो 10th और 12th क्लास के लिए है और ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है। तो इस सीरीज़ में हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं 10th क्लास का मैथ्स, वो भी इंग्लिश मीडियम का। आपको हमारे बलास्ट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है। अगर आप प्लेलिस्ट में आकर के देखोगे तो 10th क्लास के लिए हमने 3 प्लेलिस्ट में बना करके रखी हुई हैं। एक 10th क्लास फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंक, एक 10th क्लास क्वेश्चन बैंक एमपी बोर्ड, एक 10th क्लास परीक्षा बोर्ड 2022। तो ये हमारी टोटल 3 सीरीज़ हमने दे करके रखी हुई हैं, तो ये आपको तीनों देख लेनी है। साथ ही हम लोग हर संडे को लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं शाम को 6:30 पर। तो इसमें एमपी बोर्ड की जो करंट इन्फॉर्मेशन होती है वो और एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, तो वहाँ भी आपको हर संडे को शाम को 6:30 बजे पहुँचना है। चलते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं 32 मार्क्स के हमारे ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। 80 मार्क्स के पेपर में से 40% ऑब्जेक्टिव। 80 मार्क्स का हमारा पेपर होगा तो 28 मार्क्स हमारे पासिंग है, जिनमें से 32 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो इस वीडियो में केवल हम ऑब्जेक्टिव ही कवर करने वाले। पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा रियल नंबर का। द HCF ऑफ 96 and 404 विल बी। तो इसका HCF कितना आएगा हमारा? 4 आएगा। नेक्स्ट हमारा सेकंड, द HCF ऑफ 12 and 15 विल बी। तो 12 और 15 का HCF हमारा कितना आएगा? 3। उसके बाद में थर्ड है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 32 एंड देयर LCM इज 8 देन फाइंड द LCF। तो एक हमारा इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। तो अगर इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा कितना होगा? 32 बराबर LCM हो गया हमारा 8 और मल्टीप्लाई HCF। तो 8 से हम 32 को काट देंगे तो आ जाएगा 4, यानी 4 आ गया हमारा HCF। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? थर्ड का 4 आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन, तो ये है द HCF ऑफ 4 and 7 विल बी। तो 4 और 7 को अगर हम लोग देखेंगे तो ये दोनों हमारे किसी भी सेम टेबल से डिविजिबल नहीं होती, इसलिए इसका HCF कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फिफ्थ, फॉर सम इंटीजर m एवरी सम इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो हमारे 2 टाइप के इंटीजर होते हैं, एक होता है हमारा इवन इंटीजर और एक होता है हमारा ऑड इंटीजर। ठीक है, तो जब इवन इंटीजर होगा तो ये होगा हमारा किसके फॉर्म में? 2m के फॉर्म में, और जब ऑड इंटीजर होगा तो ये होगा 2m+1 के फॉर्म में। जो 2m के फॉर्म में मतलब वो 2 के पहाड़े से कट जाता है, और जो 2 के से नहीं कटता वो कितना आएगा? 2m+1। तो फिफ्थ ये क्वेश्चन है हमारा, फॉर सम इंटीजर m एवरी सम इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मतलब ये ट्रांसलेशन होकर के आया है, तो इस वजह से ये सम जो है हमारा हिंदी का आ गया। सम मतलब होता है हमारा इवन नंबर, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो कैसा होता है हमारा? 2m के फॉर्म में होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF फॉर द नंबर 5, 15 एंड 20 विल बी। तो इनका हमारा कितना आने वाला है? रेशियो आएगा इसका 12:1 LCM और HCF का रेशियो। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है हमारा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस। तो प्लस क्या होता है? रिमाइंडर। यही हमारी थ्योरम है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सेकंड है, द वैल्यू ऑफ HCF ऑफ द नंबर 8, 9 एंड 25 विल बी। तो 8, 9 और 25 किसी भी सेम टेबल से नहीं कटते, इसलिए इसका HCF कितना आएगा? 1 आएगा। नेक्स्ट है हमारा राइट ट्रू और फॉल्स। 2 पॉजिटिव इंटीजर A एंड B देयर एग्जिस्ट होल नंबर Q एंड R satisfying A equal to BQ plus R where R is greater than or equal to 0 और less than B। तो ये हमारा ट्रू है। ये हमारी यही फॉर्मूला है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ही है। सेकंड है हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। तो ये भी हमारा सही है, हर एक का प्राइम फैक्टराइजेशन एक जैसा होता है, मतलब यूनिक होता है अगर उसको हम लोग रीअरेंज ना करें तो। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द HCF ऑफ 94 एंड 404। तो इसका आंसर आएगा हमारा 2।
उसके बाद में सेकंड है फॉर एन इंटीजर p 2p + 1 विल बी इवन और ऑड, तो ये हमारा कैसा होगा, ऑड होगा। ये हम पहले ही देख चुके हैं कि 2m हमारा फॉर्म होता है इवन का और 2m + 1 होता है हमारा ऑड का। उसके बाद में ये है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा करके सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। इस वीडियो में केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन देखेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ये वाली वीडियो में तो केवल हम ऑब्जेक्टिव देखने वाले। सेकंड चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर। और फर्स्ट है इफ़ a एंड b आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c देन द वैल्यू ऑफ अल्फा डॉट बीटा। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, और एक और अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू होता है हमारा c/a। ये जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन कहीं ना कहीं, तो अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू कितना आएगा, ये हमारा c/a आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, तो ये है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है -b/a। उसके बाद में नेक्स्ट है द जीरोज ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल ax + b इज, तो ax + b इक्वल टू हम रखेंगे 0 के इक्वल, अगर हमें इसका एक जीरोज निकालना है तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा -b/a, तो इसका आंसर होगा -b/a। नेक्स्ट है द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 विल बी, तो ये हो जाएगा हमारा x² - 3 को हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये पैटर्न बन रहा है a² - b² यानी x - √3 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x + √3, तो x की वैल्यू हमारी 2 आएंगी ± √3, तो द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 विल बी कितना होगा, ± √3। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 विल बी, तो इसके जीरोज हमारे कितने होंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा b -2 एंड -5। इसको हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, जैसे एक होगा हमारा -b/a अल्फा प्लस बीटा, तो अगर इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए -7 आना चाहिए, तो इसमें -7 इसका आ नहीं रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो b ही आंसर सही होगा। नेक्स्ट है हमारा 6, तो 6 है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x + 1 x² - x की पावर 4 + 1 विल बी, तो जैसे ही हम x का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो पावर 4 ये है और एक x इसका मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी 5। नेक्स्ट है 7 इफ -3 एंड 4 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी, तो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना होने वाला है, तो ये आएगा हमारा x² - x - 12। नेक्स्ट है हमारा 8 द टोटल जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द नंबर ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द टोटल ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द डायग्राम ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, तो जितनी बार ये x एक्सिस को हमारा इंटरसेक्ट करेगा कोई सा भी डायग्राम, जैसे ये हमारा एक x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, इसके ऊपर ही हमारा डायग्राम बना हुआ है, तो जितनी बार भी ये x एक्सिस को टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हमारे आ जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से आपको हो सकता है ऑडियो क्लियर नहीं आ रही हो, बीच बीच में थोड़ा सा मतलब खांसी की वजह से गला ख़राब हो रहा है, तो आप इसको देखते जाना। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द जीरोज ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल ax + b आर, तो इसका जीरोज हमारा क्या होगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा -b/a। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक सेकेंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल इज, तो दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहने वाला है, पॉलिनोमियल ही रहने वाला है। थर्ड है द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 4x + 8 इज, तो सम क्या होता है -b/a, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा -4/1 मतलब -4। उसके बाद में नेक्स्ट है फोर्थ, तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 4x + 8 इज, तो प्रोडक्ट होता है हमारा c/a, मतलब इसका आंसर आएगा 8। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ इफ -3 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल k - 1 x² + kx + 1 देन द वैल्यू ऑफ k विल बी, तो हमें इसमें करना क्या है, k की वैल्यू निकालने के लिए -3 को x की जगह पे हम पुट करेंगे, तो हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा k - 1 और -3 का होल स्क्वायर प्लस k और -3
प्लस 1। और इस इक्वेशन को जैसे ही हम सॉल्व कर देंगे तो हमें k की वैल्यू आ जाएगी, और इसको सॉल्व करने पर हमारी k की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4/3। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा राइट द ट्रू और फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन x स्क्वायर माइनस 2 रूट एक्स प्लस 7 इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये हमारा सही है। अगर x के ऊपर हमारा रूट लगा हुआ है तो ये हमारा कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होता है। सेकेंड है हमारा द डिग्री ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। तो ये हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड। तो ये हमारा ट्रू है। फोर्थ है हमारा पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस। तो ये भी हमारा कैसा है, ट्रू है। उसके बाद में नेक्स्ट है आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। तो पहला है हमारा व्हाट इज द डिग्री ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर क्या आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1। सेकेंड है व्हाट इज द डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 2। थर्ड है व्हाट इज द डिग्री ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक की कितनी होती है, 3। फोर्थ है द ग्राफ y इक्वल टू पी एक्स आर द गिवन फिगर बिलो फॉर द सम ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। तो जब भी ऐसा ग्राफ आए आपको नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने को कहे तो ये हमारी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस को ग्राफ जितनी बार कट करेगा, तो कितनी बार कर रहा है, 1 2 कट करे या टच करे तो उतने ही हमारे जीरोस होंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। उसके बाद में ये जो आपके हैं ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर है, तो ये आपको करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और इसके बाद में हमारा थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। तो थर्ड चैप्टर निकाल लेते हैं। तो ये आ गया हमारा थर्ड चैप्टर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल ऑफ फॉलोइंग। तो इनमें से 2 वेरिएबल की हमारी लीनियर इक्वेशन कौन कौन सी है। तो इसमें डी वाली हमारी लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे x की पावर 2 है तो ये गलत हो गया, यहाँ y की पावर 2 है तो ये भी गलत हो गया, यहाँ तो x और y की पावर 2 है तो ये गलत हो गया। यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल है और दोनों की पावर 1 है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन व्हेन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2 देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस v1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस v2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन होती है। थर्ड है हमारा व्हेन a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन v2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये हमारा किसका सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा नो सॉल्यूशन का। ऐसे में हमारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। और नेक्स्ट है हमारा व्हेन a1 अपॉन a2 इक्वल टू v1 अपॉन v2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 देन द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये किसका हो जाएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2 आया, इसका मतलब एक सॉल्यूशन हो गया। अगर आपका a1 अपॉन a2 इक्वल टू आया v1 अपॉन v2 के और इक्वल में आया c1 अपॉन c2 के, तो ये हो जाएगा आपका मैनी सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट मैनी। और अगर यहाँ पे नॉट इक्वल आया तो ये हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशन के लिए, यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो पांचवा है हमारा द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ऑफ अ कंडीशन ऑफ हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन। तो ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। ये आपकी किसकी है, ये वाली आपकी नो सॉल्यूशन की है और ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की है। नेक्स्ट है हमारा 6 द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज द कंडीशन ऑफ हैविंग नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए बी वाला। उसके बाद में नेक्स्ट है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज द कंडीशन ऑफ हैविंग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो सी कंडीशन हमारे किसके लिए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पहला है हमारा इन द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 इफ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू, तो x की जगह पर हम 1 रखेंगे तो ये हमारा y की वैल्यू आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 2 उधर जाएगा तो हमारा 3y इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस 2 यानी 3 से 3 कट गया तो y इक्वल टू ऑल्सो 1 आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन द इक्वेशन दैट कैन बी पुट इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b एंड c आर द रियल नंबर एंड a b एंड c आर नॉन जीरो इन 2 वेरिएबल x एंड y इज कॉल्ड तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड in the equation 2x plus y equal to k if x equal to 2 and y equal to 1 then the value of k। तो वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पे 2 रखा तो 2 2 जा 4
प्लस y की जगह पे 1, तो टोटल कितना हो गया 5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा लीनियर इक्वेशन हैज़ मैनी सॉल्यूशन इन 2 वेरिएबल, तो इसका आंसर क्या आएगा ट्रू। सेकंड है हमारा एवरी सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज अ पॉइंट ऑन द लीनियर रिप्रेजेंटिंग इट इज, तो ये भी हमारा ट्रू है। नेक्स्ट है हमारा आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। तो पहला है राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो इसका ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0, ये आपको याद रखना है। सेकंड है हमारा in the linear equation y = mx + 3 if x = 2 and y = 5 then the value will be m, तो m की वैल्यू कितनी होगी, तो हमने y की जगह पे रख दिया 5 = m, x की जगह पे रख दिया हमने 2 + 3, तो ये 3 को इधर लाएंगे, 5 में से 3 गए 2, तो 2m बराबर हो जाएगा 2m, और ये 2 से 2 कट गया, यानी m = कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो m की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ पे ये -1 दे करके रखा है, ये आंसर गलत है। m = कितना आएगा प्लस का 1 आएगा, क्योंकि y = 5, तो इधर ही हम 3 को लेकर के आए, तो 5 - 3 करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, तो इस वजह से ये वैल्यू हमारी कैसी रहने वाली है +1 रहने वाली है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इनको आपको ही करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और अगला चैप्टर है हमारा 4th। तो 4th चैप्टर, हाँ ये रहा 4th चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी हमारा 2nd चैप्टर से बहुत सारे इसके फॉर्मूले मैच करते हुए हैं 4th चैप्टर के। तो पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर, जिसमें फर्स्ट है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैज़ द सेम रूट्स देन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन विल बी। तो डिस्क्रिमिनेंट का हमारा फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac, ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। इसकी 3 कंडीशन होती हैं, आपको याद रखना। अगर d = 0 हुआ तो सेम और रियल रूट होंगे, अगर d < 0 हुआ तो ये हमारे इमेजिनरी रूट होंगे, और अगर d > 0 हुआ तो ये हमारे डिफरेंट और रियल रूट होंगे। तो ये बोल रहा है कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या होगा जब सेम रूट्स होंगे, तो सेम रूट्स के लिए हमारा कैसा होता है d = 0 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + x - 1 = 0। तो मैंने आपको पहले ही बोला डिस्क्रिमिनेंट देखना है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा b² - 4ac, तो b है 1, तो 1 - 4, a है हमारा 1 और c है -1, तो ये हो जाएगा 1, यानी 4 और 1 5, तो ये हमारा 0 से कैसा आ रहा है बड़ा आ रहा है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा रियल और डिफरेंट टाइप के रूट्स होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड, तो थर्ड है मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैक्सिमम पावर कितनी हो सकती है हमारी इसकी 2। नेक्स्ट हमारा फोर्थ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c विल बी, तो क्या होता है b² - 4ac इसका आंसर होता है। तो ये तो माइनस का b² है, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये b² - 4ac, ठीक है, तो ये a इसका आंसर सही हो गया। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ, तो फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स। तो इसमें से कौन सी इक्वेशन का रियल रूट्स होगा, तो ये होगा हमारा ए वाले का, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आएगा > 0। 6 है द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 7x + 6 = 0 विल बी। तो इसके रूट्स हमारे कौन कौन से होंगे 3/2 और 2। ये आप वैल्यू पुट कर करके भी देख सकते हो और डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा द इक्वेशन px = 0 वेयर px इज द पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 2 द इक्वेशन इज कॉल्ड। तो जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी तो वो क्या कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मैक्सिमम रूट्स, तो कितने होते हैं 2। नेक्स्ट है द रूट ऑफ द इक्वेशन x - 3 और x + 4 = 0 आर। तो जैसे ही x - 3 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x = 3 और x + 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x = -4, यानी इसके रूट्स आ जाएंगे 3, -4। फोर्थ है इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल देन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन विल बी, तो कितना होगा 0। नेक्स्ट है द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये कितना हो जाएगा b² - 4ac। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा राइट द ट्रू और फॉल्स। तो जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव मोर देन 1 रूट्स।
तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव मोर देन वन रूट्स। तो ये हमारा, इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं इसके रूट्स कितने होते हैं, 2 हो सकते हैं, और 2 ही होते हैं, चाहे वो सेम हो चाहे डिफरेंट हो। तो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव मोर देन वन रूट्स, तो हो सकते हैं, मतलब ये हमारा, इसमें तो लिखा हुआ है कि फॉल्स है, बाकी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, तो ये बोल रहा मोर देन वन, तो इसका आंसर ऐसा भी हो जाएगा, मोर देन वन में तो 3 भी आएगा, तो ये फिर हमारा कैसा है, फॉल्स है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, तो ये देख लेते हैं। सेकंड है हमारा, द रूट्स ऑफ इक्वेशन x माइनस वन इक्वल टू 0 विल बी 0 एंड -1। तो ये सही है, क्योंकि एक बार x को 0 के इक्वल रखेंगे तो x 0, एक बार x माइनस वन को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, +1, और यहाँ -1 दे करके रखा है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, फॉल्स, सही नहीं है ये, सॉरी फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड क्या है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 विल बी इक्वल, तो ये हमारा ट्रू है। फोर्थ है ax प्लस बी इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक में x की पावर 2 होती है और यहाँ पे x की पावर 2 नहीं है, इसलिए कैसा है, फॉल्स है। उसके बाद में आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट वाला, what is called the value of b square minus 4ac in equation ax square plus bx plus c equal to 0। तो ये क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट। सेकंड है, if the root of the quadratic equation are real and equal then what will be the value of discriminant of that equation। तो कितना होगा, 0। नेक्स्ट है थर्ड, if the value of discriminant of an equation is negative then what will be the nature of roots of equation। तो ये कैसे होंगे, roots are not real। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, तो ये है, इफ़ द वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एन इक्वेशन इज पॉजिटिव देन व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो ये रूट्स कैसे होंगे, रियल और डिस्क्रिमिनेंट। और इसके बाद में ये लॉन्ग क्वेश्चन ये आपको करना है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ चैप्टर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर का। फॉर द एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस रिस्पेक्टिवली। तो फॉर द एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो ये यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, ये ए पी लिखना भूल गया है। वैसे जो हमारी ए पी होती है, जैसे मान लो ये 2 4 6 8 करके, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा, ये 2, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो ये सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर देना, तो 4 - 2, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 2। यहाँ पे ए पी दी होती तो ये हम ऑब्जेक्टिव टिक कर पाते। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड, द 30 टर्म ऑफ ए पी 10 7 4 इज। तो इसका अगर 30 टर्म निकालना हो तो a 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, a प्लस 29 मल्टीप्लाई d। तो यहाँ पे a हमारा कितना है 10 और 29, और d हमारा कितना है, तो 7 में से 10 गए तो ये आ जाएगा -3। और इस पूरे को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -77। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन, द 11th टर्म ऑफ ए पी -3 -12 2 इज। तो इसका 11th नंबर का टर्म हमारा क्या होगा, ये भी हमारा ऐसे ही फार्मूले से सॉल्व करेंगे हम, a प्लस 10d करके। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 22। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, विच टर्म ऑफ ए पी 3 6 9 इज 27। तो ये भी सेम ऐसे कि ए एन इक्वल टू हमारा क्या होता है, a प्लस n -1 मल्टीप्लाई d। तो ये ए एन की जगह पे 27, ए की जगह पे 3 प्लस n -1 और d की जगह पे 6 में से 3 गए तो 3 बचा। इसको 27 में से 3 जाएंगे तो ये कितना बचेगा, 24। 24 बटे में 3 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, n -1। तो ये आ गया 8, -1 को इधर लेकर के आएंगे तो n इक्वल टू आ जाएगा 9। तो इसका आंसर क्या आएगा, 9। फिफ्थ है हमारा, द 11th टर्म ऑफ द सीरीज -5, 5/2 0 और 5/2। ये भी सेम ही फॉर्मूले से होगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका, 20। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इन एन ए पी 3/2 1/2 और -1/2 3/2 द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस जैसे हम 1/2 में से -3/2 कर देते हैं तो आंसर हमारा कितना आएगा, 3 में से 1 गया तो ये माइनस का 2/2, यानी आंसर आएगा -1। सेकेंड हमारा, द nth टर्म ऑफ द ए पी इज 3 + 2n देन द फर्स्ट टर्म विल बी। तो nth टर्म ये है तो n की जगह पे हम क्या रख देंगे 1, तो 3 + 2 × 1 यानी 2 ही, तो आ जाएगा हमारा 5। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा, 5th। नेक्स्ट है हमारा, राइट ट्रू और फॉल्स। तो उसके बाद में -2 2 -2 2 -2 इज एन ए पी। तो ये हमारा गलत है, ए पी नहीं है, ए पी में कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, बाद वाले में से पहले वाला घटाओ तो उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, इफ़ ए बी सी इज एन ए पी देन बी इक्वल टू a प्लस c/2। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, 6 टर्म ऑफ ए पी
864 इज -2, तो ये भी हमारा कैसा है, ट्रू। उसके बाद में आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। तो पहला हमारा राइट द वैल्यू ऑफ 10 टर्म ऑफ द AP 2, 7 और 12, तो इसका 10 टर्म कितना आएगा, 47। नेक्स्ट है गिव द नंबर ऑफ 10 टर्म ऑफ AP 4, 6, 8, तो इसका भी हम ऐसे ही निकालेंगे कि A + 9D, ये हो गया हमारा 10 टर्म, A और D यहाँ से उठा करके रख देंगे तो आंसर आएगा 19। उसके बाद में ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं, तो ये आपको करना है। हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, और नेक्स्ट है हमारा 6th चैप्टर जिसका नाम है ट्रेंगल, और ट्रेंगल में से हमारा कोई सा भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन दे करके नहीं रखा है, ये देखो नहीं है, चूज द करेक्ट आंसर आते हैं इसमें से। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are the divided in the same ratio, this statement is known as by the following। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा, यही हमारा थेल्स थ्योरम भी है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, इन AB 6√3 और AC 12 सेंटीमीटर, देन BC 6 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ LB विल बी, देन द वैल्यू ऑफ एंगल B पूछ रहा है यहाँ पे, LB नहीं है, तो ये तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चनों को हम ट्रिग्नोमेट्री में देख लेंगे। वैसे इसका ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से भी सॉल्व हो जाएगा। सबसे बड़ी साइड इनमें से कौन सी है, AC, तो ये हो गया A, और ये हो गया C, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। बाकी की वैल्यू आप पुट कर दो तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो B = 90 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, in any ABC DE parallel to AB and CD = 3 and EC = 4 और B = 6, then DA will be, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, इफ इन एन ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, देन द अपोजिट एंगल ऑफ थिनर साइड विल बी, थिनर नहीं होना चाहिए यहाँ पे, लार्जर होना चाहिए, मोटी साइड नहीं है, तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा, तो ये आ जाएगा इसका 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ये कन्वर्जन है इसका हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम का, तो कुछ कुछ वर्ड गूगल ट्रांसलेशन में थोड़े से इधर उधर हो गए हैं, तो आप ध्यान रखना इन बातों को। MP बोर्ड में इसकी जो टर्मोलॉजी हो सकता है आपको थोड़ी सी चेंज होकर के। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, इन एनी ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, AD = x, DB = x - 2 और AE = x + 2, EC = x - 1, देन द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 4। उसके बाद में नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पहला क्वेश्चन है ऑल सर्कल आर, तो सारे सर्कल कैसे होते हैं हमारे, सिमिलर। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्ड आर, तो स्क्वायर भी हमारे कैसे होते हैं, सिमिलर। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो कौन से ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज, तो कैसा होता है, सेम होता है। फिफ्थ है इफ अ लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज टू द थर्ड साइड, तो ये थर्ड साइड की कैसी होती है, जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, ये लाइन इन दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो ये लाइन आपस में दोनों कैसी होंगी, पैरेलल। उसके बाद में नेक्स्ट है राइट द ट्रू और फॉल्स। तो इसका पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का, इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ये हमारा ट्रू है। सेकेंड है इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ये भी ट्रू है। थर्ड है इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, तो ये फॉल्स है, डिफरेंस नहीं होता है, इसकी जगह पे सम होता है कि द आर इन अ राइट ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम आना चाहिए था यहाँ पे, तो ये हमारा सेंटेंस सही होता। फोर्थ है in a triangle if square of the one side is equal to the sum of the square of other two side, then the angle opposite of the first side is right angle, तो ये ट्रू है क्योंकि ये तो पाइथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन होगी। उसके बाद में ये आंसर इन वन वर्ड, तो पहला हमारा क्या है, आर ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर सिमिलर, तो नहीं, ये तो नहीं होता, इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो ये फॉल्स। ARE ऑल स्क्वायर सिमिलर, नहीं सॉरी ये आर लिखा हुआ है, आर ऑल स्क्वायर सिमिलर, तो यस स्क्वायर जो हमारे होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। उसके बाद में ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 7th चैप्टर की तरफ। तो 7th चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा द कोऑर्डिनेशन ऑफ द ओरिजिन पॉइंट, तो ओरिजिन पॉइंट का कितना होगा 0, 0, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया डी।
सेकेंड हमारा द कोऑर्डिनेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन से 4 यूनिट हो एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट हमारा कैसा हो जाएगा 0, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 4,0। उसके बाद में नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट x1 y1 एंड b x2 y2 इज, तो डिस्टेंस फार्मूला है ये आपको याद रखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर। ये फार्मूला आपका बहुत सारी जगह पे लगेगा, तो इसको याद रखना कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसके ऊपर रूट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ वाला, तो फोर्थ है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 8,6 एंड 0,0, तो यहाँ पे हम यही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा करके निकालेंगे, तो आएगा 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और रूट में 8 में से 0 गया 8 का स्क्वायर किया तो 64, और 6 का स्क्वायर किया तो 36, और 36 और 64 को हमने जोड़ा तो 100 और 100 का रूट किया तो आंसर कितना आएगा 10। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, तो पाँचवा क्वेश्चन है हमारा द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, तो जब भी हमारी लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करते हैं और मिड पॉइंट निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ये आ गया x वाला पॉइंट, और y वाला होगा हमारा y1 प्लस y2 अपॉन में 2, तो ये हो गया हमारा y वाला पॉइंट, तो इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा x1 प्लस, इसको इरेज कर देता हूँ, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन में 2। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सिक्स क्वेश्चन, तो छठवां क्वेश्चन है हमारा द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ पॉइंट 1,2 एंड 3,4, तो इसका तो हमारा सिंपल है x वालों को जोड़ दो, 3 और 1 4 बटे में 2, यानी आंसर आ गया x वाला 2, और y का आएगा 4 और 2 6, 6 को हमने 2 से भाग दिया तो 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 2,3 यानी a। उसके बाद में फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला हमारा द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर -3,4 एंड 3,-4, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इट्स सेंटर, तो ये सेंटर जस्ट इसके सेंटर में ही होता है, तो -3 और 3 को जोड़ेंगे तो 0, 0 को हमने 2 से भाग दिया तो 0, इन दोनों को जोड़ा तो भी आएगा 0, और 2 से भाग दिया तो 0, यानी इसका मिड पॉइंट क्या आएगा 0,0, तो सेंटर होगा 0,0। नेक्स्ट है द पॉइंट 4,5 लाई इन, तो ये हमारा क्वाड्रेंट होता है, अगर प्लस प्लस आता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और माइनस प्लस आता है तो सेकंड में, माइनस माइनस तो थर्ड में, और प्लस माइनस तो फोर्थ में, और यहाँ पे 4 भी प्लस का 5 भी प्लस का, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है राइट द ट्रू और फॉल्स, तो पहला क्वेश्चन है हमारा ट्रू और फॉल्स का, इफ द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज 0 एंड द ऑर्डिनेट इज 3 देन इट विल लाई ऑन द एक्स एक्सिस, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा फॉल्स, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। सेकंड है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन विल बी 10,0, अगर वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो इसकी वाई की वैल्यू 10 होना चाहिए थी, और यहाँ पे क्या है एक्स की वैल्यू 10 है, तो ये भी हमारा फॉल्स है। थर्ड है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट के अंदर, तो हाँ ये सही है हमारा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ द कोऑर्डिनेट्स of the point on the y axis 0, y are of the form, एक मिनट क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द y एक्सिस, जो y एक्सिस के ऊपर पॉइंट होंगे उनका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, y, तो ये हमारा ट्रू है। उसके बाद में आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, तो पहला वाला क्वेश्चन हमारा व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये कितनी होगी 5। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करो, इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, -1। थर्ड है व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा -1। उसके बाद में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, तो ये हमारे लार्ज वाले क्वेश्चन हो गए 2, 3, 4 मार्क्स वाले, तो इनको आपको करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, तो 7th के बाद आने वाला है हमारा 8th, और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर के आपको डाउनलोड कर लेनी है। और बाकी का एक और आपको पीडीएफ मिलेगी अगर आप सबसे टॉप पे जाओगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें इसके ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले हैं। मैथ्स द कॉलम जनरली आपका यहीं से बनने वाला है ट्रिग्नोमेट्री से ही, तो आपको सारे मैथ्स द कॉलम के जितने भी फार्मूले यूज़ होंगे आपको वहाँ मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम पे से जा करके ये ले सकते हो। नेक्स्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट मैथ्स द कॉलम, तो पहला है हमारा साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारा क्या होता है लंब बटे में कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। दूसरा हमारा सेक थीटा कॉस थीटा, तो सेक थीटा और कॉस थीटा हमारा क्या होता है, ये 1 अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा सेक थीटा का, और कॉस थीटा ऊपर है, कट करके आंसर कितना आ जाएगा 1। नेक्स्ट हमारा थर्ड tan30, तो tan30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3। नेक्स्ट हमारा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है हमारा, ये हो गया रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। नेक्स्ट है हमारा सेक 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा।
उसके बाद में नेक्स्ट है मैच द कॉलम, तो अगला मैच द कॉलम हम लोग देख लेते हैं cosec 60, तो cosec 60 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 2/√3। नेक्स्ट है tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है cot थीटा। उसके बाद में नेक्स्ट है sin 48 sec 42, तो sin और sec 42 प्लस cos 48 और cosec 42, तो इसका आंसर क्या होगा थर्ड वाले का, तो sin 48 और sec 42, तो ये sec 42 को हम लोग वन, ये आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा इतने का, क्योंकि sin 42 sec को जब हम लिखेंगे तो ये 1 में cos 42 आएगा, cos 42 को करेंगे तो sin 48, तो sin 48 से sin 48 कट के 1 प्लस इसका भी 1 आएगा, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, यानी ये आ गया 2। उसके बाद में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और tan 90 की वैल्यू होती है हमारी इनफाइनाइट। नेक्स्ट है हमारा थर्ड मैच द कॉलम, तो थर्ड है हमारा sec स्क्वायर 3 थीटा माइनस tan स्क्वायर 3 थीटा, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा कितना होता है 1, तो इसका भी 1 आ गया। नेक्स्ट है 2 tan थीटा cot थीटा, तो cot थीटा होता है 1 tan थीटा, तो tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, यानी आंसर आएगा 2। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा cot स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है cosec 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया हमारा sec थीटा। चौथा है हमारा मैच द कॉलम 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा का हमारा आंसर आएगा cosec स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है sec थीटा, तो sec थीटा का आंसर आएगा हमारा 1 cos थीटा। उसके बाद में हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए 1। उसके बाद में tan 60, तो tan 60 की वैल्यू आएगी हमारी √3। नेक्स्ट है sec 90 माइनस थीटा, तो sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा। फिफ्थ नंबर का मैच द कॉलम है हमारा 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा cot थीटा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा रूट के अंदर 1 + cos स्क्वायर थीटा, तो 1 + cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा sin थीटा। नेक्स्ट है 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 6 नंबर का मैच द कॉलम है sin 60, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। 1 sec थीटा इक्वल टू आएगा हमारा cos थीटा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी cot स्क्वायर थीटा। फिर ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं, तो इसको आपको करना है। ये था हमारा 8th चैप्टर। 9th चैप्टर हम लोगों का ओमिट हो गया है, तो हम लोग चलते हैं 10वें चैप्टर की तरफ, और 10th चैप्टर है हमारा सर्कल। तो ये आ गया हमारा ब्रेथ यानी सर्कल। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट द पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ पी क्यू। तो ये यहाँ पे हमारा कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगी हुई है, क्योंकि जैसे हमारा ये सर्कल होता है ये हमारी टेंजेंट होती है और ये सेंटर की ये रेडियस होगी, तो ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा रूट के अंदर 119। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम द पॉइंट क्यू इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये भी सेम मेथड से ही सॉल्व होगा और इसका आंसर आ जाएगा हमारा 7। Next type, the tangent of PA PB from a point P to a circle with the center O, the inclined at the angle of 80 degree, the each other, then angle POA is equal to, तो POA इक्वल हमारा कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा if TP TQ are the tangent to a circle with the center O such that POQ equal to 110, then the angle PTQ is equal to, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा फोर्थ वाले का, तो हो जाएगा हमारा 70 डिग्री, क्योंकि इसको ये हमारा कुछ कुछ ऐसे बनेगा जैसे TP और TQ दो टेंजेंट है, तो T हमारा ये हो गया, ये होगी TP, ये होगी TQ, ये टेंजेंट है, अंदर से नहीं जा रही है बाहर से, वो बनाने में ऐसा हो गया। उसके बाद में P, तो ये वाला एक पॉइंट हो गया हमारा P, ये हो गया T, ये हो गया Q, तो क्या बोल रहा है PTQ, तो पी टी क्यू इज इक्वल टू, तो पी ओ क्यू इक्वल टू कितना, ये हमारा 110, तो इसके इन दोनों के अपोजिट के होते हैं 180, तो ये हो जाएगा हमारा बाकी का बचा हुआ 180 में से 110 गए तो 70 डिग्री ऐसे आ गए। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, तो बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो गया। नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पहला है हमारा अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। सेकंड है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड,
तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, सीकेंट लाइन। थर्ड है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। फोर्थ है द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट इज ऑन द टेंजेंट, तो ये कैसा होता है, परपेंडिकुलर। उसके बाद में राइट द ट्रू और फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन हमारा, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड सीकेंट लाइन, तो ट्रू है। अ लाइन टचिंग अ सर्कल एट द पॉइंट इज कॉल्ड द टेंजेंट, तो ये भी हमारा ट्रू है। उसके बाद में आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। पहला हमारा व्हाट इज द लाइन इंटरसेक्टिंग 2 पॉइंट ऑफ अ सर्कल, तो ये क्या है, सीकेंट लाइन। सेकेंड है व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन हैं ये आपको करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 11th चैप्टर की तरफ। तो 11th चैप्टर है हमारा कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन से हमारा कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं आना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 12th चैप्टर की तरफ। तो 12वां चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। 12th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर, जिसका फर्स्ट है हमारा, इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स पैरामीटर विल बी। तो हम क्या करेंगे, पहले एरिया रखेंगे, तो एरिया होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, और फिर यहाँ से हम आर निकाल करके पैरामीटर में रखेंगे, और पैरामीटर होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो ये इसका आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 44 सेंटीमीटर। उसके बाद में नेक्स्ट है, इफ द पैरीमीटर ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल आर इक्वल न्यूमेरिकली देन द रेडियस ऑफ दैट सर्कल इज। तो अगर पैरामीटर और सरकमफेरेंस पैरामीटर एरिया के इक्वल है, तो एरिया हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो पाई से पाई कट जाएगा, आर से एक आर कट जाएगा, तो रेडियस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, आर आएगा हमारा 2 यूनिट। उसके बाद में नेक्स्ट है थर्ड, तो ये हमारा व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैविंग इट्स रेडियस आर एंड हुज एंगल इज पी। तो अगर ऐसा हमारा है तो फिर हमारा क्या होगा, फॉर्मूला होता है हमारा थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, पी अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। पर ऐसा हमारा कोई सा है नहीं, ये अपॉन में 180 है, ये है पी अपॉन में 360 पर ये 2 पाई आर है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आर स्क्वायर। एक यही है हमारा डी वाला, जिसमें पी अपॉन में 720 2 पाई आर स्क्वायर। 2 से अगर हम 720 को काटेंगे तो ये 360 आ जाएगा, मतलब सही आंसर क्या है हमारा, डी। उसके बाद में नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स रेडियस विल बी। तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। राइट द ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन है हमारा ट्रू फॉल्स का, circumference of a circle equal to 2 pi r where r is the radius of circle। तो ये हमारा कैसा है, ट्रू। सेकेंड, एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये भी ट्रू है। थर्ड है एरिया ऑफ, ये सेक्टर होना चाहिए, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360 वेयर आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल एंड क्यू इज द, क्यू नहीं ये थीटा है, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये कैसा हमारा, ट्रू है। नेक्स्ट है आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है राइट द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया हमारा क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं, तो इसको आपको करना है। हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो नेक्स्ट चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये रहा हमारा 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका हमारा, राइट ट्रू और फॉल्स। तो पहला है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर वेयर आर इज द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो सही है। द वॉल्यूम ऑफ द कॉन, ये कॉन है, द वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वेयर आर इज द रेडियस ऑफ बेस एंड एच इज द हाइट ऑफ कॉन। तो इसका ये भी हमारा कैसा है, ट्रू है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। तो पहला क्वेश्चन है इसका हमारा फर्स्ट का, राइट द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH। ये जितने भी हैं ये हमारे सारे फार्मूला के क्वेश्चंस हैं, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा आपको जिसमें ये फार्मूला ही फार्मूला होंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पर अभी ओमिट करके चलते हैं और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते। तो 13 के बाद में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 14, और 14 है हमारा स्टैटिस्टिक्स।
तो स्टैटिस्टिक्स से देख लेते हैं। इसमें चूज द करेक्ट आंसर, जिसमें फर्स्ट है द रिलेशन बिटवीन मीडियन एंड मोड एंड मीन। तो मीन मीडियन मोड का रिलेशन हमारा क्या होता है, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। उसके बाद में आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। तो पहला व्हाट विल बी द अर्थमेटिकल मीन ऑफ 1 2 3 4 5। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। इन सबको जोड़ करके किससे डिवाइड कर देना है, 5 से। तो जैसे ही हम इन सबको जोड़ करके 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 3। सेकंड है हमारा व्हाट इज द मोड ऑफ 2 4 8 7 5 4 9 6 7 1 7। तो मोड में क्या होता है, जो मैक्सिमम टाइम आता है वो हमारा मोड कहलाता है। और यहाँ पे 7 हमारा कितनी बार आया, 3 टाइम। तो इसलिए मोड हमारा क्या हो जाएगा, 7। उसके बाद में ये हमारे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं, तो ये हम लोग बाद में देखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम 15 चैप्टर की तरफ। तो 15 है हमारा प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट हमारा 15 चैप्टर प्रोबेबिलिटी। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर का। इफ P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट अकर विल बी। तो प्रोबेबिलिटी अगर हमारी P है तो प्रोबेबिलिटी ना होने के लिए कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 - P। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 - P। सेकंड है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो किसी की भी प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं होती है और साथ में प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होगी। तो जो 0 और 1 के बीच में होगी वो प्रोबेबिलिटी है, जो इससे कम ज़्यादा होगी वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो इसमें डी हमारा क्या है, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है क्योंकि ये 17/16 है। तो इसकी वैल्यू 1 से कैसी आ रही, बड़ी आ रही। नेक्स्ट है हमारा थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इनमें से कौन सा नंबर नहीं है, तो ये माइनस में जा रहा है इसीलिए प्रोबेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पहला क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज। तो जब कोई इम्पॉसिबल इवेंट होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 0। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज। तो जब हमारा सर्टेन हो यानी श्योर हो तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। थर्ड है हमारा द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन। तो प्रोबेबिलिटी हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लगा करके 1 तक होती है। 0 से 0 होती है और 0 से बड़ी होती है, और 1 होती है और 1 से छोटी होती है। नेक्स्ट है हमारा राइट द ट्रू और फॉल्स। पहला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी ग्रेटर देन 1। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन बी ग्रेटर देन 1। तो ये हमारा फॉल्स है। प्रोबेबिलिटी कभी भी हमारी 1 से ग्रेटर नहीं होती है, तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये फॉल्स है। सेकेंड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन 1। तो इन दोनों फर्क क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैन बी ग्रेटर देन 1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन 1। तो ये हमारा कैसा है, फॉल्स है। उसके बाद में नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये हमारा ट्रू है। थर्ड हमारा ट्रू है। फर्स्ट से सेकंड तो एक जैसे ही बोल रहा है, तो इसलिए फर्स्ट से सेकंड दोनों गलत हैं और थर्ड ट्रू है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तो आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। पहला क्वेश्चन हमारा व्हाट विल बी द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट नॉट अकरिंग। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। नेक्स्ट है मतलब PE और PE डैश, ये दोनों का हमारा कितना होगा, आंसर 1 होगा। प्रोबेबिलिटी होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम सम कर देते तो आंसर 1 आता है। सेकेंड है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल मतलब होगा ही नहीं, तो आंसर आएगा 0 इसकी प्रोबेबिलिटी। और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट, तो इसका आंसर आता है 1। ये हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सारे पूरी बुक के थे। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ये तो हमारा ख़त्म ही हो गया। आपको बलास्ट कोचिंग क्लासेस के पेज को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पे कमेंट करना है और लाइक करना है। अगर आप प्लेलिस्ट में जा करके देखोगे तो 10th क्लास के लिए हमने 3 प्लेलिस्ट दे करके रखी हुई हैं, तो इन तीनों प्लेलिस्टों को आपको देख लेना है। एक है 10th क्लास फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंक, एक है 10th क्लास क्वेश्चन बैंक MP बोर्ड, एक है 10th क्लास परीक्षा बोर्ड 2022। और साथ ही आपको लाइव स्ट्रीमिंग मिलेगी हर संडे को शाम को 6:30 पे, जो कि 15 मिनट का होगा, 6:30 से 6:45 तक का होगा। उसमें जो भी करंट टॉपिक चल रहा होगा वो डिस्कशन करेंगे और आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।